जय हिंद। स्वागत है आपका सिविक फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने जा रहा है। जी हाँ, भारत सरकार ने इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें आप देखेंगे कि नोएडा के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन किया। किसका? फेज 1 का उद्घाटन किया। कब किया? शनिवार को करते हैं, जो भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई उड़ान देने वाला है। क्योंकि यहाँ ये जो है दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट होगा, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कौन सा? आपका जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन किया, जो भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने वाला है। ठीक है, ये चीजें देखते हैं यहाँ से। फिर एक करीब ये एयरपोर्ट जो है करीब 11,200 करोड़ की लागत से विकसित हुआ है। 11,200 करोड़ की लागत से यह विकसित किया गया है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत बनाया गया है। ट्रिपल पी मॉडल के तहत ही क्या हुआ है, बनाया गया है। फेज 1 में ही 1.2 करोड़ यात्री क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। हर साल कितना जा रहा है? 1.2 करोड़ जो यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। वही भविष्य में इसे जो है 7 करोड़ तक ले जाना है। हर साल 7 करोड़ जो पैसेंजर्स होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। इसी योजना के जब जैसे ये चीजें पूरी होती है तो ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मतलब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्या होगा, उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कुछ चीजें और, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। दिल्ली जो है, दिल्ली साइड में यानी दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो पहले ही अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुका है, जितनी उसकी लिमिटेशंस थी उसको उसने क्या किया, ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है। इसलिए वहां पर ओवर क्राउड हो रहा है। ठीक है, उतना प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इसलिए क्या किया गया, दिल्ली के मतलब एनसीआर क्षेत्र में ही इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। और लगातार बढ़ती फ्लाइट्स और यात्री को जैसे कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स देखने को मिल रहे हैं आईजीआई पे। कहाँ पे? आईजीआई पे ये सारी समस्याएं आ रही है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट जो है दिल्ली एनसीआर के लिए दूसरा एविएशन गेटवे बनेगा, जेवर एयरपोर्ट। और आईजीआई का दबाव कम करेगा और बेहतर कनेक्टिविटी होगा यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजों को यहाँ पर दिया गया है। और साथ में देखेंगे हम कि टेक्नोलॉजी सेफ्टी के मामले में बात करें यहाँ पर थोड़ा देखना है, क्योंकि अब जैसे होता है क्या कि जो नई चीजें बन रही हैं उसमें एक पॉइंट देखा जाएगा कि वहां पर टेक्नोलॉजी कैसी है और सेफ्टी के लिए क्या किया गया है। क्योंकि जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, सेफ्टी के लिए जरूर ध्यान देना होगा। हर पैसेंजर इसको रिकमेंड करता है, हर पैसेंजर इसके बेस पर चेक करता है चीजें कि सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS जो कम विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। यानी कि जब कोहरा होगा, धुंध होगा, ज्यादा बरसात होगी, तो उस समय भी क्या होगा, आप जो है कि मतलब इसको लैंड कराना, फ्लाइट्स को लैंड कराना आसान हो सके। स्मार्ट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, डिजिटल प्रोसेसिंग और फास्ट चेक इन टेक्नोलॉजी होगा, ताकि जो पैसेंजर्स आए उन्हें ज्यादा ऐसा ना हो कि चेकिंग में ही ज्यादा समय चला जा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा। यानी यात्रियों को मिलेगा फास्ट, सेफ और स्मार्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें पैसेंजर्स को मिलेगा। यानी अब क्या हो रहा है, हमारे जितने भी एयरपोर्ट है, खासतौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ध्यान दिया जाए कि ज्यादा सेफ्टी हो, टेक्नोलॉजी के साथ हो, फास्ट हो, ट्रेवल सेफ करें। ये सारी चीजों को आपका फोकस किया जा रहा है। ठीक है, वही और देखेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। यह एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं है, इसके आसपास बनेगा इंडस्ट्रियल जोन, वेयर हाउसिंग हब्स और लॉजिस्टिक आपका पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहां के लोकल लोगों को, ताकि वहां पे लोग और शिफ्ट हो, लाखों रोजगार लोगों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें के लिए ये ध्यान में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा मतलब मिलेगा बूस्ट। ठीक है, जो यूपी की जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उसके लिए एक अच्छा, उसके जीडीपी के लिए एक बूस्ट डोज का काम करेगा। जेवर एयरपोर्ट एक्सपोर्ट और कार्गो हब के रूप में भी उभरेगा। जो जेवर एयरपोर्ट है और कार्गो के लिए और आपका एक्सपोर्ट के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, और वही बात है कि
आने वाले समय में जब 7 करोड़ पैसेंजर्स हर साल ट्रेवल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया में जो लोकल लोग होंगे, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो शॉप होगा, जो लॉजिस्टिक लोग होंगे, वहां पर जाहिर सी बात है उनके लिए एक अच्छा इनकम होगा, अच्छी इकोनॉमी के लिए और बेहतर चीज होगा। फ्यूचर विजन क्या है? यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत के भविष्य का एविएशन पावर हाउस है। मल्टी रनवे सिस्टम होगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है यहाँ पर। आई दिल्ली एनसीआर में आईजीआई की बात यही है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में, जैसे जेवर एयरपोर्ट भारत को ग्लोबल एविएशन मैप पर और मजबूत बनाएगा, क्योंकि जाहिर से बात है हर साल हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करें चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें, तो हमारे यहाँ हमारे देश में पैसेंजर्स जो एविएशन पैसेंजर है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।